नमस्कार दोस्तों। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि कोई गलत काम करने के बाद भी कानूनी तौर पर कैसे बच सकता है? आज हम कानून की दुनिया के कुछ ऐसे ही कह सकते हैं एस्केप रूट्स के बारे में जानेंगे, जिन्हें लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जनरल डिफेंसेस या सामान्य अपवाद कहते हैं। ये वो दिलचस्प हालात हैं जहां कभी-कभी गलत भी सही मान लिया जाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम कानून के कुछ सबसे दिलचस्प पन्ने पलटने वाले हैं। तो आज का हमारा मुख्य सवाल यही है। इंग्लिश में कहें तो इन्यूमरेट दोज डिफेंसेस विच अप्लाई जनरली थ्रू आउट द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। और हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए उन बचावों की गणना करें जो कि सामान्यतः अपकृत्य विधि में सर्वत्र लागू होते हैं। मतलब वो कौन सी मास्टर कीज हैं जो अपकृत्य विधि के कई दरवाजे खोल सकती हैं। चलिए एक एक करके इन सभी कानूनी ढालों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन सिचुएशंस की जहां इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है, मतलब जहां कुदरत या किस्मत का ही खेल होता है। हम बात कर रहे हैं उन कामों की जिन्हें रोकना किसी भी इंसान के बस में नहीं था। कानून की भाषा में इन्हें कहते हैं अनियंत्रित और अपरिहार्य कार्य। इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा बचाव है एक्ट ऑफ गॉड, यानी कि दैवीकृत। अब इसे ऐसे समझिए कि जब प्रकृति अपना वो रूप दिखाती है जिसके आगे सब फेल हैं, जैसे कोई भयानक भूकंप आ जाए, या ऐसी बाढ़ जो सब कुछ बहा ले जाए, या फिर इतनी जबरदस्त तूफानी बारिश हो जाए जिसका कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता था, तो ऐसी हालत में कानून कहता है कि भाई इसमें किसी इंसान की कोई गलती नहीं, ये तो ऊपर वाले का किया धरा है। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक बहुत पुराना और मशहूर केस है, निकोलस बनाम मार्सलैंड। जरा सोचिए, एक व्यक्ति ने अपनी जमीन पर कुछ बहुत सुंदर झीलें बनाई थीं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन आसमान जैसे फट पड़ा। इतनी भयानक बारिश हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। नतीजा, वो झीलें ओवरफ्लो हो गईं, उनके किनारे टूट गए और बाढ़ के पानी ने पास में बने 4 पुलों को बहा दिया। अब पुल के मालिक ने केस कर दिया, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो एक एक्ट ऑफ गॉड था। इतनी ज्यादा बारिश का अंदाजा कोई भी इंसान नहीं लगा सकता था। चलिए अब आते हैं दूसरे बचाव पर। इसका नाम है इनएविटेबल एक्सीडेंट, यानी अवश्यंभावी दुर्घटना। आप इसे एक्ट ऑफ गॉड का छोटा भाई समझ सकते हैं, पर इसमें प्रकृति का सीधा हाथ नहीं होता। यहां बात यह है कि इंसान अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतता है, हर तरह की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हो जाता है जिसे रोका ही नहीं जा सकता था। जैसे मान लीजिए किसी ने अपनी गाड़ी की एकदम बढ़िया सर्विस कराई, ब्रेक भी चेक कराए, लेकिन अचानक चलते चलते सड़क पर ब्रेक फेल हो गए, तो ये एक इनएविटेबल एक्सीडेंट का मामला बन सकता है। इसका भी एक बड़ा मजेदार केस है, स्टैनले बनाम पॉवेल। 2 दोस्त थे, शिकार खेलने निकले। पावल ने एक पक्षी पर निशाना साधा और ढाएं गोली चलाई, लेकिन किस्मत देखिए, गोली सीधे जाने के बजाय एक पेड़ से टकराई, अपना रास्ता बदल लिया और सीधा जाकर उसके दोस्त स्टैनले को लग गई। अब सवाल उठा, क्या पावल दोषी है? कोर्ट ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक अवश्यंभावी दुर्घटना थी। उसका इरादा तो पक्षी पर निशाना लगाने का था, लेकिन गोली का इस तरह पेड़ से टकराकर घूम जाना किसी के भी कंट्रोल से बाहर था। दोस्तों, अगर आपको कानून की ये उलझी हुई गुत्थियां सुलझाने में मजा आ रहा है और चीजें समझ आ रही हैं, तो बस 1 सेकंड का समय निकालकर इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी ही और जानकारी आप तक लाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। तो अभी तक हमने देखा कि जब इंसान बेबस होता है तो कानून उसे बचाता है, पर तब क्या होता है जब कोई जानबूझकर कोई गलत काम करे, लेकिन किसी बड़ी भलाई के लिए। चलिए अब बचावों की अगली और भी रोमांचक श्रेणी में चलते हैं। ये है आवश्यक और न्यायोचित कार्य। ये है नेसेसिटी, यानी आवश्यकता का सिद्धांत। इसका एक सीधा सा नियम है कि एक बड़े नुकसान को रोकने के लिए अगर कोई छोटा नुकसान करना पड़े तो वो जायज़ है। सोचिए, कहीं आग फैल रही है और उसे रोकने के लिए फायर ब्रिगेड को किसी का दरवाज़ा तोड़ना पड़ रहा है, तो यहाँ दरवाज़ा तोड़ना ज़रूरी है। इसके पीछे एक बहुत पुरानी लैटिन कहावत है, सालुस पॉपुलिस सुप्रीमा लेक्स, जिसका मतलब है लोगों का कल्याण ही सबसे बड़ा कानून है। इसके कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने आग वाला उदाहरण दिया। या फिर सोचिए, एक जहाज तूफान में फंस गया है और डूबने की कगार पर है, तो उसे हल्का करने के लिए कुछ सामान समुद्र में फेंकना पड़ता है। यहां जहाज और उस पर मौजूद लोगों की जान बचाना सामान से कहीं ज्यादा जरूरी है। या फिर कोई कैदी भूख हड़ताल पर है और उसकी जान को खतरा है, तो उसे बचाने के लिए जबरदस्ती खाना खिलाना भी आवश्यकता के कार्य में आता है। अब आता है कानून का एक और बहुत ही मजेदार सिद्धांत। इसे लैटिन में कहते हैं डे मिनिमिस नॉन क्यूराट लेग्स। इसका हिंदी में मतलब है
कानून छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। इसको ऐसे समझिए कि कानून एक बहुत बिजी और बड़ा अफसर है जिसके पास बच्चों की छोटी मोटी नोकझोंक सुलझाने का टाइम नहीं है। अगर कोई किसी की पेंसिल ले ले तो उसके लिए कोई पुलिस के पास नहीं जाता है ना। बस ये सिद्धांत भी कुछ ऐसा ही है। तो ये छोटी बात आखिर है क्या? चलिए देखते हैं। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और एक कार के टायर से धूल का एक छोटा सा छींटा आपके कपड़ों पर पड़ जाए तो आप उस पर केस करने तो नहीं जाएंगे, ये एक छोटी बात है। लेकिन अगर कोई आपके खाली खेत में बिना पूछे घुस जाता है, भले ही वो कोई नुकसान न करे, तो ये छोटी बात नहीं है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ किसी के कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ है और वो अधिकार है आपकी संपत्ति में बिना इजाजत ना घुसने का। तो कानून नुकसान की मात्रा नहीं देखता, बल्कि ये देखता है कि किसी के अधिकार का उल्लंघन तो नहीं हुआ। अब आता है वो बचाव जिसके बारे में हम सब ने सुना है, सेल्फ डिफेंस या आत्मरक्षा। ये तो हमने फिल्मों में भी खूब देखा है। कानून हमें ये अधिकार देता है कि हम अपनी या किसी और की रक्षा के लिए बल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी शर्त है, वो ये कि इस्तेमाल किया गया बल उचित यानी प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इसका मतलब है, अगर कोई आपको थप्पड़ मारने आ रहा है तो आप बचाव में बंदूक नहीं निकाल सकते। जितना खतरा उतना ही बचाव, ये इसका मूल मंत्र है। अच्छा, क्या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कानून से कुछ खास छूट मिलती है, जैसे कि जज या माता पिता? चलिए अब हम बचावों की तीसरी श्रेणी में चलते हैं, जो सीधे पद और अधिकार से जुड़ी हुई हैं। इन्हें कहते हैं प्राधिकरण आधारित उन्मुक्तियां। तो सबसे पहले बात करते हैं जजों की। जरा सोचिए, अगर हर फैसले के बाद जज पर ही केस होने लगे तो क्या कोई भी जज बिना डरे निष्पक्ष होकर न्याय कर पाएगा? नहीं ना। इसीलिए कानून जजों को उनके न्यायिक काम के लिए पूरी सुरक्षा देता है। और कुछ ऐसी ही छूट विश्वविद्यालयों या क्लबों जैसी संस्थाओं को भी मिलती है, जब वो किसी छात्र को निकालने या सदस्य की मेंबरशिप खत्म करने जैसा फैसला लेते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करें। तो ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत क्या हैं? इसके 3 सुनहरे नियम हैं। पहला, जो भी कार्रवाई हो वो अच्छी नीयत से यानी सद्भावनापूर्वक की गई हो, किसी से बदला लेने के लिए नहीं। दूसरा, जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है उसे साफ साफ बताया जाए कि उस पर क्या आरोप हैं। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, उस व्यक्ति को अपनी सफाई पेश करने का, अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाए। अब बात करते हैं माता पिता और शिक्षकों के अधिकार की। कानून ये मानता है कि वे बच्चे को सुधारने के लिए, उसकी भलाई के लिए उचित और सीमित बल का प्रयोग कर सकते हैं। एक बहुत पुराना केस है जिसमें एक स्कूल के टीचर ने अपने एक छात्र को स्कूल से घर जाते समय सिगरेट पीते हुए पकड़ लिया और उसे सजा दी। कोर्ट ने इस सजा को सही माना, क्योंकि एक टीचर की जिम्मेदारी सिर्फ क्लासरूम की 4 दीवारी तक ही सीमित नहीं होती। हाँ, ये बात और है कि आज के समय में शारीरिक दंड को लेकर कानून बहुत सख्त हो गया है। और अब हम आ गए हैं सबसे शक्तिशाली बचाव पर, वो बचाव जो सीधे सरकार और संसद से मिलते हैं। यानी जब राज्य खुद कुछ करने का आदेश दे या कानून ही किसी काम की इजाजत दे, तो फिर कौन सवाल उठा सकता है? इसमें मुख्य रूप से 2 तरह के बचाव हैं। पहला है एग्जीक्यूटिव एक्ट्स, मतलब अगर कोई सरकारी अधिकारी, जैसे कोई पुलिस वाला, सरकार के कानूनी आदेश का पालन कर रहा है तो उसे उस काम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दूसरा है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, मतलब जब संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून किसी काम को करने की इजाजत देता है। जैसे रेलवे को ट्रेन चलाने का अधिकार कानून से मिला है। अब अगर ट्रेन के इंजन से निकली चिंगारी से पूरी सावधानी बरतने के बावजूद पास के किसी खेत में आग लग जाती है, तो रेलवे कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि वो तो सिर्फ कानून का पालन कर रही थी। और अब आता है आखिरी और सबसे बड़ा बचाव, एक्ट ऑफ स्टेट या राजकाज। इसे आप सरकार का ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, जो वो आमतौर पर दूसरे देशों या उनके नागरिकों के खिलाफ इस्तेमाल करती है। जैसे किसी देश से युद्ध की घोषणा करना या किसी दूसरे देश की संपत्ति को जब्त कर लेना। ऐसे फैसलों को देश की कोई भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये सरकार के नीतिगत मामले होते हैं। लेकिन भारत में एक बहुत जरूरी बात है, ये ब्रह्मास्त्र सरकार अपने ही नागरिकों पर नहीं चला सकती। हमारा संविधान हर भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार और कानूनी सुरक्षा देता है। इसलिए सरकार किसी भारतीय नागरिक के खिलाफ कोई गलत काम करके ये नहीं कह सकती कि ये तो राजकाज था। ये बचाव सिर्फ बाहरी मामलों के लिए है, देश के अंदर के लिए नहीं। और यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो आज हमने कानून के कई गुप्त दरवाजे देखे, ऐसे रास्ते देखे जिनसे जिम्मेदारी से बचा जा सकता है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि कानून ये रास्ते देता ही क्यों है? क्या ये न्याय के साथ एक तरह का खिलवाड़ नहीं है? नहीं,
इसका जवाब है संतुलन। कानून एक तराजू की तरह होता है, जिसके एक पल्ले पर किसी एक व्यक्ति के अधिकार होते हैं तो दूसरे पल्ले पर पूरे समाज का हित और भलाई होती है। ये सभी बचाव उसी संतुलन को बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। ये इस बात को पक्का करते हैं कि न्याय अंधा ना हो, बल्कि हर मामले की परिस्थितियों को समझे। क्योंकि कानून का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि ये देखना भी है कि क्या सजा देना वाकई जरूरी और न्यायपूर्ण है।